अज़रीन, हज़रत शेख शरफ़ुद्दीन अल-मारूफ सैयद बो अली शाह कलंदर रहमतल्लाह ताला अलैहि का शुमार औलिया कराम में किया जाता है। आपका असल नाम शरफ़ुद्दीन था, लेकिन आपने बो अली शाह कलंदर के नाम से शोहरत पाई। हज़रत बो अली कलंदर रहमतल्लाह ताला अलैहि 602 हिजरी में पानीपत में पैदा हुए। जब आप रहमतल्लाह ताला अलैहि पैदा हुए तो इन्होंने मुंह का दूध नहीं पिया, बल्कि मुसलसल रो रो के वालिदैन को परेशान कर दिया। आप रहमतल्लाह ताला अलैहि को रोते हुए पूरा एक दिन गुजर गया, पर आप एक लम्हे के लिए भी चुप नहीं हुए। उनके रोने की वजह से उनके बड़े भाई, उनके वालिद और वालिदा सब बहुत परेशान थे। फिर उनके पूरे जिस्म का जायजा लिया गया कि इन्हें कहीं किसी कसम की चोट तो नहीं लगी, पर ऐसा कुछ ना था। लेकिन बच्चा मुसलसल आंखें बंद करके रो रहा था। अब ये तय हुआ कि इसकी आंखों में कोई तकलीफ होगी, मगर मसला ये था कि बच्चा आंख खोले तो तकलीफ का पता चलाया जा सके। तो आप अलैहिस्सलाम की आंखें खोलने के लिए कई जतन किए गए, मगर बेसूद। ना बच्चा दूध पी रहा था, ना ही चुप हो रहा था, और ना ही वो अपनी आंखें खोल रहा था। मियां, बीवी और बड़ा बेटा तीनों परेशानी के हाथों तंग आ चुके थे। फिर इन्होंने दाई से बात की, तो दाई ने कहा कि बच्चा आंखें खोले, तभी किसी तकलीफ का मुहाफिजा लगाया जा सकता है। फिर जब दाई और बच्चे की मां आजिज आ गई, तो हजरत सालार फखरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने सोचा कि जिस जगह दवा काम करदा ना रहे, वहीं दुआ काम कर जाती है। ये सोचकर शेख फखरुद्दीन ने वजू करके जानिमाज पर आ गए और सजदे में गिरकर अपने नौमौलूद फर्जंदी हजरत बो अली कलंदर शाह कलंदर रजी अल्लाह ताला अन्हा के सेहत व सलामती के लिए दुआ करने लगे। ऐ मौला तो करीम है, मैं हर कोशिश में हार चुका हूँ। मेरी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं, पर बच्चे का रोना नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं तेरी मदद चाहता हूँ, तो अपने फजलो करम से बच्चे का रोना बंद कर दे और इसकी आंखें खोल दे। ऐ मौला करीम, तो जब तक मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा, मैं सजदे में पड़ा रहूंगा। उसी हालत में सालार फखरुद्दीन रहमतल्लाह ताला अलैहि पर गुनूदगी तारी हो गई, और हालत ख्वाब में इन्हें बशारत दी गई कि तुम्हारी मुराद 2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। ख्वाब देखते ही गुनूदगी गायब हो गई, और हजरत सालार फखरुद्दीन को गुमान गुजरा कि ये ख्वाब कहीं शैतानी वसवसा तो नहीं। उसी वजह से वो सजदे में पड़े रहे। इन्हें दोबारा बताया गया कि तुम उसे वसवसा शैतानी ना समझो, तुम्हारी मुराद 2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। आप रहमत अल्लाह ताला अलैहि खुशी से उठे और ये खबर आकर अपनी बीवी को भी सुनाई, जो कि रोते हुए बच्चे को लेकर बैठी थी। सभी घर वाले, पड़ोसी और अहलदार हैरान थे कि बच्चा मुसलसल रो रहा है, मगर ना तो उसकी आवाज बैठ रही है और ना वो थक रहा है। बच्चे की वालिदा इसे रोता देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी, और इन्होंने आपे रहमत अल्लाह ताला अलैहि से कहा कि वो जाएं और किसी सादिक को ढूंढ कर लाएं। क्या पता वही इसका कोई हल निकाल दें और बताएं कि आखिर बच्चा रो क्यों रहा है। आप रहमत अल्लाह ताला अलैहि परेशानी की हालत में बाहर निकले। हजरत सालार फखरुद्दीन जब घर से बाहर निकले, तो इन्होंने एक दरवेश को देखा, जिसने चमड़े का लिबास पहन रखा था। आप रहमत अल्लाह ताला अलैहि को ख्याल पैदा हुआ कि ये कोई साइल है। इन्होंने रवादारी में कहा, बाबा किसी और वक्त में आना, इस वक्त में जल्दी में हूँ, फिर कभी आपकी खिदमतगारी करूँगा। दरवेश ने हजरत सालार फखरुद्दीन की तरफ देखा और कहा, शेख फखरुद्दीन तो क्या कह रहा है, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ, तुमसे क्या लूंगा। तुम्हें तुम्हारा बेटा मुबारक हो, मैं तो उसके दीदार को आया हूँ, जल्दी करो, इसको मेरे सामने लाओ। सालार फखरुद्दीन ने गौर से दरवेश को देखा, तो उनके कल्बो जहन में एक जुम्बिश पैदा हुई, और वो बोल उठे, बाबा आइए, शायद मैं आपका ही मुंतजिर था। ये कहकर हजरत सालार फखरुद्दीन अंदर से बच्चे को ले आए।
और दरवेश के सामने रख दिया। नौ मौलूद बो अली कलंदर बहुत रो रहे थे। इसकी आंखें बंद थीं। दरवेश ने बच्चे को उठाया और कहा, कलंदर आप दुनिया में आ गए हैं, इसलिए आंखें खोल दो और रोना बंद कर दो। इसके बाद दरवेश ने बच्चे के कान में कुरान पाक की एक आयत पढ़ी। आयत पढ़ने की देर थी कि बच्चे ने रोना बंद कर दिया और आंखें भी खोल दी। हजरत सालार फखरुद्दीन और उनकी बीवी हैरत से बच्चे और दरवेश को देख रहे थे। सालार फखरुद्दीन ने कहा, दरवेश ये बच्चा दूध भी नहीं पीता। दरवेश बोला, घबराओ मत, आप दूध पिलाओ, ये दूध भी पिएगा और रोएगा भी नहीं। बच्चे के माँ और बाप दोनों मुतमईन हो गए। दरवेश फिर बोला, ये बच्चा कोई मामूली शख्सियत नहीं, ये कलंदर है, ये एक अजीम रूह है, इसलिए इसकी तालीम व तरबियत का खास ख्याल रखना। ये बच्चा अज़ली मादर ज़ात वली है। कुरान करीम की आयत के एहतराम में बच्चा फौरन चुप कर गया है, जबकि पहले 3 दिन से मुसलसल रो रहा था। उसी दरवेश ने फिर बच्चे का नाम शरफुद्दीन रखा, जो कि आगे चलकर हजरत बो अली शाह कलंदर रहमतल्लाह ताला अलैहि के नाम से मशहूर हुए। और वो दरवेश मशहूर बुजुर्ग कलंदर जमाल रहमा अल्लाह ताला अलैहि थे। इस्लाम के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरा।